प्यार साथियों जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। नो बकवास, ओनली खास, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीच में कुछ ही मतलब कि बोलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाइए, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। तो जल्दी से देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, कितने गलत। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, फ्लैक्स मीटर। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो प्यार साथियों समय समाप्त आने वाला है। फिजिकल क्वांटिटी तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पायरोमीटर हो जाएगा। उपयोग किया जाता है किसका, पायरोमीटर का, तापमान मापने के लिए, भट्टियों का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखो पूछा गया है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी भी होगी, भौतिक राशि, है ना। बहुत बढ़िया, आसान रहेंगे सभी क्वेश्चन, हार्ड भी नहीं रहने वाले हैं और सभी आसान भी नहीं रहने वाले। मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो पर मैंने टॉपिक वाइज लेकर चला हूँ। कम से कम एक एक टॉपिक से 70 50 क्वेश्चनों के आसपास लेकर आया हूँ। इनसे बाहर आ जाए तो बता देना। और एक और दूसरी बात, खास बात यह है कि मेंशन भी किया हुआ है कि डेट कब पेपर में, कौन से पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि, संवेग, बल, द्रव्यमान और वेग। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अदिश राशि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको एक बार बताकर चलते हैं। अदिश राशि वे भौतिक राशि होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो अदिश राशि कहलाती है। तो प्यार साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यदि बात करें अदिश राशि कौन कौन सी होगी, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेग आदि, ये सारी की सारी क्या है, अदिश राशि है। यदि सदिश राशि की बात करें जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि, ये सभी की सभी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खाली स्थान को केवल परिमाण है दिशा नहीं, तो क्या कहते हैं उसको। ऐसी कौन सी राशि है जिसमें केवल और केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं। कार्य, आवेग, विस्थापन, बल। अभी अभी बताकर आया हूं पिछले क्वेश्चन में, तो आप लोगों को बता देना है, आंसर आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर केवल परिमाण है दिशा नहीं, जल्दी से बताएं फटाक से। प्यारे साथियों समय समाप्त। यदि बात करें क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ये हमारे सदिश राशि के उदाहरण हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। देखो कई कई बार, इतनी बार आ जाएंगे क्वेश्चन कि आपके याद हो जाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूं बस। किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया कार्य एक ऐसी राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। राइट, यदि दिशा होती तो सदिश राशि हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी राशि सदिश है, नहीं है, सदिश नहीं है बिल्कुल। शक्ति, बलागुण, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सी राशि ऐसी है जिसमें केवल जो है सदिश राशि नहीं है, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों यदि बात करें बलागुण सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। बचा कौन सा, शक्ति। यदि शक्ति की बात करें P बराबर VIB होता है और P बराबर W/T भी होता है। यदि शक्ति की बात करें मात्रक की तो वाट होता है भाई,
है ना। तो शक्ति एक सदिश अदिश राशि है, सदिश नहीं है, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी केवल वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है, आप लोगों को बताना है। गति, अपोनावेग, बल का गुरुत्व, प्रवाह, विद्युत प्रवाह या विस्थापन। वेक्टर मात्रा नहीं है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आपको मैं बता दूं, इसी के साथ हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे विषय हो जाता है विद्युत प्रवाह। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? जल्दी से बताए भाई। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? दाब, विस्थापन, बल और संवेग। जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है दाब। दाब का मात्रक आप लोग बताएंगे। मात्रक मैंने बता दिया है पिछली क्लासों में। ये हमारी फिजिक्स की 7वीं क्लास है भाई, है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में कोई दिशा नहीं होती। संवेग में दिशा होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है, या परिमाण होता है। जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब। संवेग जो है एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। आज की क्लास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रहने वाली है, ठीक है, भौतिक राशियों से संबंधित रहने वाली है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि भी कह सकते हो, ठीक है। सदिश राशि का उदाहरण बताना है। वजन, तापमान, वेग, लंबाई। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सदिश राशि का उदाहरण। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ये आपको मालूम ही है, और दिशा नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? सिंपल सी बात है, डराने के लिए स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया हुआ है। केवल और केवल ये पूछा गया कि सदिश राशि कौन सी है, वो बतानी है आपको। कार्य, गति, विस्थापन, ऊर्जा। यदि बात करें सदिश राशि की, तो बहुत ही हलवा प्रश्न है, आप लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। बाकी सभी क्या हो जाएगी? अदिश राशि। ये राशि भी नोट कर सकते हो आप लोग, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी अदिश है कौन सी सदिश, ठीक है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, मतलब कि सदिश राशि है? समय, तापमान, दूरी, वेग। ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न, इससे हलवा नहीं। वेक्टर राशि बोले तो सदिश राशि कहते हैं वे राशि जिनमें केवल परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो अभी बता कर आया हूँ वेग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किसे जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा एक समान होगी? जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि आज पहली बार आए हैं तो दिल से स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा जोड़ा है जो दिशा हमेशा एक समान रहेगी, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो ये हो जाएगा भाई
बल और त्वरण, बिल्कुल जिधर को बल लगेगा वो त्वरण की दिशा भी उधर को ही रहेगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहेंगे? इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहेंगे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सदिश राशि, अदिश द्विअदिश राशि, अदिश और द्विअ सदिश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की गई है, तो प्यार साथियों शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सदिश राशि। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? बहुत बढ़िया। द्रव्यमान, दूरी, संवेग, चाल, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? बहुत हलवा प्रश्न है भाई। समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। संवेग, संवेग ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है वो बताना है। कहने का मतलब यह है, उल्टा पूछ लिया, सदिश राशि कौन सी है ना। आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने में सही हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बल एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्य में क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कार्य से संबंधित पहले ही कई क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, है ना, परिमाण होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सी अधिक काम कर सकता है? इनमें से कौन सा अधिक काम कर सकता है वो आप लोगों को बताना है। कार्य वर्क के से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मैकेनिक्स जिसको कह सकते हो, यांत्रिकी हिंदी में कहेंगे, मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक घूमता हुआ पहिया कार्य कौन कर सकता है अधिक, आप लोगों को बताना है। या बंदूक की एक चलती हुई गोली, या फिर गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ तोड़ा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्य जो है कौन सा अधिक काम कर सकता है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, समझ कर चलेंगे भाई सभी बच्चे। एक बार देखो, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है। एक वस्तु को 2 मीटर का विस्थापन कर देता है और उसे 20 जूल कार्य करना पड़ता है, या 20 जूल कार्य करता है। तो बल का विस्थापन के बीच कोण बताना है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, W बराबर F इंटू डी कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा, यस या नो? F इंटू डी कोस थीटा जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ा होगा बिल्कुल, 8वीं 9th क्लास में 10th क्लास में बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्य कितना हो गया, 20 जूल। यदि बात करें 20 जूल की, और 20 न्यूटन ही हो गया, और बच्चों क्या नाम, 2 न्यूटन ही हो गया, है ना। तो जल्दी से देखिए फटाक से, माफी चाहता हूँ बैक हो गया वो, थोड़ा न्यूमेरिकल जो है हमारा, बिल्कुल वापस आ चुके हैं। माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों। तो प्यार साथियों यदि बात करें 20, फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया है, 20 इंटू 2 इंटू कोस थीटा। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1/2 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेबल आपके याद होगी, कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, कोस 60 की, है ना। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस 60, ठीक है, 60 डिग्री, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ये तो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ओनली देने का, जब तक कम है हूँ।
एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो बच्चों, जब उसने कहा कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो U बराबर W और W बराबर mgh। ठीक है, mdh से भी ध्यान रखते सकते हो। तो m मतलब बोले तो कितने किलोग्राम, 12, g का मान 9.8 और h का मान हो जाएगा 1.5। यदि मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो प्यार साथियों कितना आ जाएगा, 180 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। यदि आपको क्लास अच्छी लगे ना तो ऐसी क्लास रोजाना ले, तो बताना भाई, क्लास आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको क्लास ऐसी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी पेपर हुआ था तो आप लोगों से काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे गए थे फिजिक्स से, तो मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और आसान सरल तरीके से कराकर चलेंगे। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसका किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन। ये आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है नहीं, तो प्यार साथियों आपने ये नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मैं आपको दोबारा से एक बताता हूँ। तो F बराबर कितना हो जाएगा, W/D, ये आ जाएगा बस। F बराबर बोले तो बल, W बोले तो कार्य, D बोले तो विस्थापन। अब यदि बात करें 20 जूल कार्य करना पड़ रहा है, 20 को 4000 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 पंजे 20, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। और ऐसी क्लास यदि आप लोग मैराथन लेना चाहते हैं तो किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या 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 दिया हुआ है आप लोगों को बता दूं पहले क्योंकि उसने कहा है m का मान कितना दिया हुआ है, 4 किलोग्राम, राइट, kg। फिर उसने कहा है दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर प्रति सेकंड। वो गति दी हुई है v का, है ना, या u का भी कह सकते हो। पहला मान u का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई। दूसरा दिया हुआ है उसकी गति बढ़कर कितनी हो गई है, v का मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, अब क्या हो जाएगा इसमें। उसने कहा कार्य की गणना करनी है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा से एक फॉर्मूला बनेगा, W बराबर 1/2 mv² माइनस के u²। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है। वैसे फॉर्मूला है k बराबर 1/2 mv²। जब उसमें बढ़ने की बात हो जाए तो उसमें v में से इनिशियल प्रारंभिक गति घट जाएगी, ठीक है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, एक बार यहाँ से कर देता हूँ। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे, कार्य बराबर 1/2, तो कितना हो जाएगा, m का मान है 4 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो प्यार साथियों 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 गए तो 75, 75 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा जूल, राइट। तो प्यार साथियों 150 जूल, कार्य का मात्रा क्या होता है, 150 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 150 जूल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है भाई, बिल्कुल देखो स्पष्ट आपको समझाकर चलेंगे, समय तो लगेगा पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा। 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर
स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी पर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल जी का मान दे दिया तो कार्य की बात कही है। तो आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, जब फेंकने की बात कही है U बराबर mgh या mdh से भी कल भी मैंने बताया था। तो किया गया कार्य या ऊर्जा ही हमारा ऊर्जा कार्य ही स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, कार्य भी कह देंगे, ठीक है ना। तो m का मान कितना हो जाएगा 0.1 ग्राम मल्टीप्लाई कितना है भाई, 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो 2 मीटर हो जाएगी हमारी ये, और 9.8 हो जाएगा। ठीक है भाई, 9.8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना स्थिर अवस्था में गिराई जाती है। तो प्यार साथियों पॉजिटिव, यदि नीचे से फेंकी जाती गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंकी जाती तो माइनस आ जाता। तो 98 दूनी कितना हो जाएगा 196, एक अंक पर दशमलव, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1.96। बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे एक के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है, इसका विस्थापन क्या होगा। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान, बहुत ही कई बार पूछा गया है ना। तो प्यार साथियों एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी कार्य शून्य होगा, उसका विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या शून्य। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर हो जाएगा आपका, विस्थापन हो जाएगा शून्य। क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर कार्य करते हैं और वो उसका विस्थापन जो है वो वहां पर ही रहते हैं और अपोजिट लगने वाला फोर्स भी, मतलब किया गया कार्य शून्य रहता है, तो विस्थापन भी शून्य ही होगा। बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, न्यूमेरिकल है ये भी। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। बहुत ही आसान। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए कार्य बराबर जैसे ही से लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे ही हम इसे लेकर चलेंगे उसने कहा है कि U बराबर या W बराबर mgh, पक्का ध्यान हो गया। बिल्कुल 120 किलोग्राम भार का लड़का है, ठीक है भाई। तो भार में U W यही बराबर होता है ना, भार तो फोर्स के बराबर होता है। तो प्यार साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 240, 12 दूनी 24, जीरो उसमें है ही, 240 जूल का कार्य का मात्रा कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्न में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बक्से से किसी कार तक के एक वजन ले जा जाता है। अरुण पैदल पर मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा अपना कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, क्योंकि चल तो रहा ही नहीं है तो खड़ा ही तो है, तो उसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो। प्यार साथियों फिजिक्स की क्लास है, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रेजुएशन, रेलवे 12th बेस और रेलवे ALP, ठीक है। RRB के लिए भी, RPF के लिए भी महत्वपूर्ण है, वैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पर प्रेजेंट में जो क्लास बना रहे हैं रेलवे को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु पर बल की दिशा 4 मीटर के मध्य में से विस्थापित होती है, तो क्या गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या है भाई, बल गुणा विस्थापन। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन F/d। कल फॉर्मूला भी लिखवाया था, यदि आपको ध्यान है तो आप लोग कल वाली क्लास में ले सकते हो। तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 न्यूटन, वो सॉरी, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। 80 डब्लू दे रखा, 80 पी ए पास्कल दिया हुआ है, 80 न्यूटन दिया हुआ है, 80 जूल। तो आपको ध्यान होना चाहिए मात्रक भी, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, इन निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। निम्न में से कौन किस में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पूल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो जल्दी से देखिए इसमें कौन से में कार्य नहीं हो रहा है, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो यदि बात करें उसमें थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर चला हुआ है। तो प्यार साथियों डब्लू बराबर F/d कोस थीटा। राइट, कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। थीटा का मान 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 0 है, तो क्या गया कार्य भी 0 होगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर सिर पर ले जाता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कार्य की गणना करनी है भाई, है ना। सामान पर किया गया काम की गणना करें। जी का मान दे दिया उसने 10। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, mgh। हालांकि ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है। m का मान कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई कितनी ऊंचाई पर लेकर गया 1 और गुना 10। तो कितना हो जाएगा 15 धाम 150, 15 धाई 150, 15 10 जा कितना हो जाएगा 150। अब 150 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही आसान। इसी प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल करा कर चलेंगे। प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। यदि कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों कार्य एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। मैंने बताया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है। जल्दी से देखिए भाई। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, वो आप लोगों को बताना है। बहुत ही हलवा प्रश्न है, क्योंकि लंबवत कहा है उसने, यह बात ध्यान रखना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। निम्न पर किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान, आरोपित बल, या बल और विस्थापन के बीच कोण। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्लास बनाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ तोड़ा,
एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर या घूमता हुआ पहिया। कौन सा जो है अधिक कार्य कर सकता है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा जो कार्य कर चुका है, ऐसा क्वेश्चन कल या परसों की क्लास में लिया था, तो वो हो जाएगा चली हुई गोली। चली हुई गोली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान भूमि से 1.2 ऊपर अपने सिर पर भार ले जाता है। तो जी का मान दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे आप लोग? सीधा सीधा आंसर दे देंगे। देखो 1.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10, 120, 120 और 10 कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा जल्दी से देखे भाई? 1.2, ये 12 ही आ जाएगा, 120 जूल आ जाएगा। 120 जूल, क्योंकि एक वन पहले इस पर पॉइंट है भाई, तो पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक 1200 आएगा। 1200 के पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 120 जूल आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से निर्भर नहीं करता है। तो प्यार साथियों, वो जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ये मैं करा चुका हूँ, तीसरी बार रिपीट हो चुका है, माफी चाहता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? कार्य कहलाता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, द्रव्यमान गुना त्वरण, लंबाई गुना चौड़ाई या द्रव्यमान गुना आयतन। तो प्यार साथियों, कार्य कहलाता है बल गुना विस्थापन। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी फॉर्मूला होता है, राइट। क्या होता है? एफ इंटू डी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, कार्य दे दिया, उस पर लगाया गया बल कितना है? 7, तो 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विस्थापन ज्ञात करना है, तो 8 मीटर हो जाएगा विस्थापन। बिल्कुल। कैसे पता चला? ये देखिए फटाक से, 56 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन का बल लगा हुआ है और एम डी ज्ञात करनी है, तो 7 अट्ठी 56, जोन सा मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी। ऐसे ही बता देंगे सेकंडों में आंसर, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये आपके लिए होमवर्क में 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो उसकी दिशा 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य ज्ञात करो। धरती का सबसे आसान, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50, ठीक है भाई। 10 पंजे 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ये हमारा 10 पंजे 50 न्यूटन नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन तो बल होता है, तो ये गलत हो जाए। जूल कार्य की मात्रक जो होता है जूल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग देखेंगे 50 लगाते ही देखते सार लगा देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो बल विस्थापन पर, बल तथा विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर। देखो अभी बता कर आया हूँ 3 बार, वस्तु के द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता, बाकी सभी पर करता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा भाई। ए बी सी, ठीक है भाई। ए बी सी तीनों पर निर्भर करते हैं। तो प्यार साथियों, ये हमारे जो है साइंस की क्लास है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, यदि बल F0 है, इसीलिए किया गया कार्य क्या होगा? तो प्यार साथियों, सिंपल सी बात है, W बराबर F इंटू डी होता है, राइट। जब डी F0 हो जाएगा, हम जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे, तो जल्दी से बताए जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए क्या हो जाएगा? जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, 0। यदि F0 हो जाता है तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखा है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करो।
तो बच्चों क्या किए गए कार्य की गणना करनी है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें फटाक से, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, तो mgh क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा फॉर्मूला। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें फटाक से, क्या हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 1.5 गुना 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और भाई 15 एकम 15 और 3 18, 180। क्योंकि एक जीरो ये थी, 1800 हो जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा, 1800 वाली लास्ट वाली जीरो जो है दशमलव में चली जाएगी। तो इसी के साथ हमारा देखिए फटाक से 180 कहीं दिखाई दे रहा है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल को हम जे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो किया गया बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो बच्चों W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखो 125 सारे दिए हुए हैं, है ना, जल्दबाजी करनी नहीं है, पहले आपको उसके पीछे देखना है क्या दिया हुआ है। कार्य की गणना करनी है तो जूल मात्रक है, वाट दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, पास्कल दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। W बराबर F इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा, 12 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 5 में हो जाएगी। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित न करने में विफल रहे, तो क्या करता है भाई, सकारात्मक कार्य रहता है, नकारात्मक कार्य रहता है, अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति क्या, आप अपने आप को ही ले लीजिए, जब आप दीवार में धक्का मारते हैं तो दीवार विस्थापित नहीं होगी, तो विस्थापित नहीं होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वे अपने स्थान पर खड़ी हुई है, बिल्कुल। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल में 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, घना ही हलवा क्वेश्चन है भाई, कार्य बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, W बराबर। तो प्यार साथियों 12 चौक 48, 48 जे हो जाएगा, कहीं को है 48 जो, 48 जूल को जे लिख देंगे, ठीक है ना। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 48 जे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये कल भी मैं करा चुका हूं, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, जल्दी से देखे, किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या लागू बल पर। जल्दी से बताएं फटाक से, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, बहुत बढ़िया। तो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक वेग पर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर है, नहीं करता, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किस पर, वह कोण जिस पर बल विस्थापित होते हुए प्रत्याघात है, या प्रयुक्त बल पर, या विस्थापन पर, या प्रारंभिक वस्तु के आरंभिक वेग पर। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बताएंगे। शाबाश, समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, वस्तु के आरंभिक वेग पर। बिल्कुल वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्य कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, कौन सी भाई, जल्दी से बताएं।
बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा की अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें भाई। समय समाप्त। तभी मानेंगे कि कार्य हुआ है जब वस्तु विस्थापित होगी या वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, F इंटू डी। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है डब्लू। डब्लू को क्या कहते हैं, कार्य, संवेग, त्वरण, कार्य, भार। तो आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, कार्य। तो कार्य से संबंधित यदि एक भी क्वेश्चन चपट जाए एग्जाम में तो तब बताना, ठीक है ना। बिल्कुल, इतने क्वेश्चन करा देंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य का गुणनफल ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है। तो प्यार साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी वाला कहलाएगा। कार्य बराबर, ये बराबर है होना चाहिए था, कार्य बराबर है, क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर, बल पर, एफ और एस के बीच कोण पर, या संवेग पर। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो प्यार साथियों संवेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कार्य में संवेग का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर mv। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु का स्थानांतरित बल की दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया गया है तो क्या कहा जाता है। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, गतिरोध, कार्य किया गया कार्य, आवेग या त्वरण। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों क्या कहा जाएगा, किया गया कार्य। शाबाश, बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब, क्या होगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, क्या ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताए। तभी कहा जाएगा जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा वृद्धि का अनुभव तभी करेगा जब इस पर बल लगेगा, ठीक है ना। तो प्यार साथियों कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या कहता है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ही आसान है, W बराबर F इंटू डी कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो की मल्टीप्लाई यदि इसमें करेंगे डी और एफ में, चाहे कुछ भी हो, एफ और डी कुछ भी हो, पर 90 जीरो लंबवत कार्य कर रहे तो शून्य हो जाएगा, सारा काम किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी ठीक है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।
और प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो आप सभी का वो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी दम तक आपका ऋणी रहूँगा, क्योंकि आपका अपना विश्वसनीय चैनल जो है, मतलब कि अपने एरिया में नंबर 1 बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा? वस्तु के द्वारा द्रव्यमान तथा आयतन पर, या फिर किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अवस्था में, या वस्तु के परिमाण व दिशा पर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति तथा अवस्था पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और वह 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखकर उसके सामान द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करनी है। तो प्यार साथियों, जी का मान 10 है, तो यू डब्ल्यू बराबर mgh हो जाएगा फॉर्मूला। तो 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे और 10 की 10 में करेंगे। देखो यहाँ 1.1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा? 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1100 आ जाएगा। अब एक अंक पे दशमलव, तो 110 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, अपरिवर्तित या शून्य। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सीधा सीधा आपको पता है कि विपरीत होगा, तो विपरीत है तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक जो साइन है वो विपरीत दिशा को शो करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या हो जाएगा? जल्दी से देखे भाई। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। जी के तो त्वरण बराबर इतना हो जाएगा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 400 हो जाएगा, वो 4000 हो जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल 800 जूल, 400 जूल, 200 जूल या 2000 जूल। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 400 जूल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 400 जूल। क्योंकि कार्य बराबर होता है भार गुणा ऊंचाई। कार्य बराबर होता है भार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला लगा है इसमें, mgh वाला नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूमेरिकल क्लास थी भाई, तो जो बच्चे ऐसे अक्सर न्यूमेरिकल से डर जाते हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से देखें। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है या आप लोग किसी और तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसी तरीके से आपका समाधान हो जाएगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू।